भारतीय इकोनॉमी में दम के कारण। EY इंडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान की तुलना में भारत की स्थिति अच्छी है। चीन 2030 तक अनुमानित 42.2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ इकोनॉमी की रेस में सबसे आगे रह सकता है। हालांकि चीन की बूढ़ी होती आबादी और लगातार बढ़ता कर्ज चुनौतियां पेश कर सकता है। अमेरिका मजबूत जरूर बना है, लेकिन उस पर सकल घरेलू उत्पाद का 120% से अधिक का कर्ज है। अमेरिका को विकास दर की सुस्त रफ्तार का सामना करना पड़ रहा है। भारत की इकोनॉमी में दम, नो टैरिफ टेंशन। भारत पर भले ही अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार पर ऐसी किसी भी बाधाओं का असर नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि EY इंडिया की रिपोर्ट में ऐसा अनुमान जताया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत 2038 तक 34.2 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। EY इकोनॉमी वॉट अगस्त 2025 में कहा गया है कि भारत टैरिफ दबाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये कमाल करेगा। EY इंडिया की ओर से कहा गया है कि तमाम चुनौतियों से उबरते हुए भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना है। मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। टैरिफ दबाव और धीमे व्यापार जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के बाद भी इंडियन इकोनॉमी घरेलू डिमांड पर उसकी निर्भरता और आधुनिक तकनीकों में बढ़ती क्षमताओं से मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट में अनुमान जाहिर करते हुए कहा गया है कि आने वाले 5 साल में यानी 2030 तक भारत की इकोनॉमी 20.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ बताया गया है कि आखिर कैसे भारत 13 साल में यह बड़ा कमाल करने वाला है। इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 2025 में 28.8 वर्ष की औसत आयु, दूसरी सबसे हाई सेविंग रेटिंग और सरकारी ऋण जीडीपी अनुपात के साथ 2024 के 81.3% से घटकर 2030 तक 75.8% तक होने का अनुमान है। जबकि टॉप इकोनॉमी की लिस्ट में शामिल अन्य देशों में ऋण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर। रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर जुर्माने के तौर पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए 25% आयात शुल्क 27 अगस्त से लागू हो गए। इसी के साथ भारत पर अब अमेरिका ने कुल 50% टैरिफ लगा दिया। दरअसल 7 अगस्त को ट्रंप प्रशासन ने व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत पर पहले ही 25% आयात शुल्क लगा दिया था। ऐसे में अमेरिका के 50% टैरिफ का बोझ अब भारत पर पड़ा है। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम का असर तुरंत नहीं होगा। हालांकि लंबी अवधि में दोनों देशों में होने वाला व्यापार काफी प्रभावित होगा। वहीं अमेरिका को होने वाले निर्यात में कमी की आशंका के मद्देनजर भारत में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक ने तैयारी कर ली है। भारत के उत्तर में पंजाब से लेकर पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में तमिलनाडु तक इसका असर दिख रहा है। जहां पंजाब में अमेरिकी टैरिफ की वजह से 20,000 करोड़ के निर्यात से जुड़े उद्योगों पर असर पड़ना तय है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर और भदोही के हजारों करोड़ के चमड़ा और कालीन उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता दिख रहा है। टैरिफ से शहर और प्रभावित उद्योग। मुख्य प्रभावित उद्योग: सूरत, हीरा, कटाई, गहनों का निर्यात; तिरुपपुर, कपड़े और गारमेंट उत्पादन; लुधियाना, हसीरी, छोटे छोटे निर्यात उद्योग; फिरोजाबाद, शीशे का निर्माण और निर्यात; अन्य क्षेत्र: समुद्री भोजन, ऑटो पार्ट्स, चमड़ा व फुटवियर। उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ का कितना असर? भारत में जिन सेक्टर्स पर 50% टैरिफ लग रहा है, उनमें टेक्सटाइल, आभूषण, रत्न, कृषि और कुछ अन्य सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होंगे। इन सेक्टर से जुड़े उत्पादों पर आयात शुल्क लगने के बाद ये अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। इसका असर यह होगा कि अमेरिका में भारतीय उत्पादों की मांग घट सकती है और उसके मुकाबले ऐसे देशों के उत्पाद की मांग बढ़ सकती है जिन पर अमेरिका ने कम टैरिफ लगाया है। इसके चलते वे सस्ते हैं। दूसरी तरफ इसका असर भारत के बाजार पर भी पड़ेगा। अमेरिका जैसे बड़े निर्यातक बाजार में कम बिक्री होने से भारत में उत्पादन में कमी आ सकती है, जिसके चलते कंपनियों को न सिर्फ घाटा होगा बल्कि यहाँ कई उद्योगों में लोगों को रोजगार गंवाना पड़ सकता है। हालांकि यह स्थिति तब बेहतर हो सकती है अगर भारत ने अमेरिका जैसा निर्यात बाजार बनाने में सफलता हासिल कर ली। नए टैरिफ का असर। सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर:
टेक्सटाइल गारमेंट्स 61%, रत्न और आभूषण 52.1%, मरीन प्रोडक्ट झींगा 60%, ऑर्गेनिक केमिकल 54%, कारपेट 52%, बेडशीट तौलिया 59%। तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर भारत। आपको बता दें कि हाल ही में आई तमाम रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो उनमें भी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को सराहा गया है और इसके सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी होने का दावा किया गया है। मौजूदा समय दुनिया की सबसे बड़ी 5 आर्थिक ताकतों की बात करें तो अमेरिका, चीन, जापान, भारत और जर्मनी है। भारत चौथे पायदान पर है। अगले 3 से 4 साल में तीसरी सबसे बड़ी भारतीय इकोनॉमी होगी। टेक्नोलॉजी, वित्त, रक्षा और उपभोक्ता बाजार में इसकी पकड़ सबसे मजबूत होगी। चीन तेजी से उभरकर अमेरिका को टक्कर दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में इसकी ताकत मजबूत है और इसी के बल पर आने वाले वर्षों में चीन दुनिया की नंबर 1 आर्थिक ताकत बन सकता है। रूस के साथ भारत के मजबूत संबंध। वहीं इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि भारत रूस के साथ एक दीर्घकालिक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी रखता है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी और 2010 में इसे और मजबूत किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र सुधारों जैसे वैश्विक मुद्दों पर पारस्परिक रणनीतिक स्वायत्तता और सहयोग पर जोर देते हैं। ये साझेदारी रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी कायम रही, जहां भारत ने रूस की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों से दूरी बनाए रखी और पश्चिमी प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार कर दिया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।